सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहला एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तक पढ़ चुके हैं। उसका हमने फर्स्ट पॉइंट जान चुका था। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हाईली अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगार नहीं मिल पा रहे थे और बेसिकली जो विलेज के पीपल्स थे वो एग्रीकल्चर की तरफ मोटिव होते जा रहे थे। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा था। सेकंड पॉइंट लिखते हैं क्या, व्हाट इज आवर सेकंड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इसी का सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडियन गुड्स। फॉरेन मेड गुड्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड इंडियन गुड्स कुड नॉट स्टैंड द कंपटीशन विथ फॉरेन गुड्स मेड। देखो, जो इंडियन गुड्स थे वो हैवी टैक्सेस की तरफ से हैवी टैक्सेस लगने के कारण, हैवी टैक्स लगने के कारण उनका गुड का जो प्राइस था वो इंक्रीज कर देता था, जिस कारण से गुड का वैल्यू होता था एक्सेस में बहुत ज़्यादा दाम पर बिकने लगा था। उस गुड्स के दाम को देखते हैं, गुड्स के दाम को देखते हुए क्या हुआ, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स बिकने से लगा और इंडिया का गुड्स था वो स्टैंड। देखो, जो चीज़ अपने देश से बनता है बहुत महंगा बनता है, सबको मालूम है, और दूसरे देश से बन के आता है, चाइना में बहुत ही सस्ते दाम पर स्किल्ड लेबर मिल जाता है काम करने के लिए। वैसे यहाँ पे भी था, ब्रिटेन से जो गुड्स आता था फॉरेन गुड्स मेड इंडिया में, वो सस्ता था और उसी को जो पीपल लोग परचेज करते थे। इस कारण से जो इम्पोर्ट था हमारा फिनिश गुड्स का वो घट गया था और हम स्टैंड नहीं कर पाए थे ब्रिटिश के साथ में। ये इंक्रीज कर दिया इम्पैक्ट ऑफ दिस increased the import of finished goods। सस्पेंड गई था हमारा वो एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, फर्स्ट पॉइंट दिखा देता हूँ। ये रहा फर्स्ट पॉइंट हमारा और ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। सो इसमें नोट्स बनाते चलिए साथ में। इसमें आता है थर्ड पॉइंट क्या होगा। तो थर्ड पॉइंट है इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट्स, इसमें जानते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होता है। टॉपिक पर उसे मीनिंग तो पता नहीं आई। लैक तो सबको मालूम है, लैक मतलब होता है कमी। अब इसका मतलब क्या होता है, सुन थोड़ी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, सो मैं थोड़ा गला सूखा हुआ है। तो कैसे मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, घंटे का दबाना ना भूलें। सबके साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसका मतलब नहीं क्या होता है, दूध इंडस्ट्रीज
which can produce machine tools or goods which are used for future production. स्टूडेंट से क्या कह रहा है? सो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा दिया, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स और गुड्स विच आर मेड फॉर यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। मतलब वो इंडस्ट्रीज जो हमें मशीन गुड्स और टूल्स प्रोड्यूस करें जो फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए हमें काम आए। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब तो आप जान गए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। जो कैपिटल की तरह मशीन क्या होता है, कैपिटल होता है, और टूल्स क्या, मशीन टूल्स, बात वही हुआ ना कैपिटल गुड्स की तरह। मतलब जो भी मशीन से रिलेटेड या टूल्स या उससे रिलेटेड गुड्स बनाएगा उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ था, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल there were hardly good industries. There were hardly good industries. स्टूडेंट्स, ब्रिटिश रूल के समय, जब ब्रिटिश शासन है हमारे देश में, उस समय हमारे पास कुछ हार्ड नहीं होता, मुश्किल से ही कुछ अच्छे इंडस्ट्री होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम से कम अच्छे इंडस्ट्री थे। और ये ब्रिटिश जानता था कि हमारे पास इंडिया में इतने अच्छे इंडस्ट्री नहीं है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री अच्छे नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या किया, यानी क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, नो एफर्ट, कोई एफर्ट डाला ही नहीं। नो एफर्ट्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो जानते हुए उसके बावजूद भी उन्होंने हमारा इंडस्ट्री को अच्छा इंप्रूव करने के लिए चाहते थे। इसे जानते अब कितने गंदे थे वो। भाई हमारे देश में आके हम कब्जा कर लिया आपने, और हमारी इंडस्ट्री थोड़ी कमजोर है, उसको थोड़ा हेल्प कर देंगे आपको ना। उन्होंने किया नहीं परसेंट, आगे पढ़ते हैं, वो सब बातें होती रहेंगी बाद में। इसमें मेरे हिसाब से अब सीबीएसई जल्दी सिलेबस रिलीज करेगी आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट, हमने ये पॉइंट 2 पॉइंट इसमें लिख देना है, क्या कैपिटल गुड्स में लिख देंगे हम। इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। स्टूडेंट्स, अब आती है बात इसमें कि सर लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की होता क्या, उसमें हुआ क्या, जीडीपी होता क्या। तो स्टूडेंट्स, जाना जीडीपी होता है क्या। जीडीपी बेसिकली हमारे इकोनॉमिक को दर्शाता है। इसमें आता है क्या, प्रोडक्ट आता है, हमारा क्वांटिटी आती है। इसमें आपको मैं जीडीपी पे आपको चर्चा करूंगा, आपको जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा चैप्टर फर्स्ट ना, उसमें बताऊंगा जीडीपी होता क्या। ठीक है, इसमें से थोड़ा जान लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन की तरह होता है, हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन पता करता है। इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली इसमें वेलफेयर भी आते हैं। सपोज जीडीपी का इंक्रीज कर रहा है तो वेलफेयर कहीं घट रहा है, मतलब वो नहीं कि जीडीपी इंक्रीज करवाए देश अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं है। जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर भी बढ़ना जरूरी है, नहीं बढ़ता है समझिए हमारा देश अच्छे रूप में नहीं है अभी। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या होगा हमारा। सो अगला पॉइंट जानते हैं क्या होगा अगला पॉइंट हमारा इसमें। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कंट्रीब्यूशन जीडीपी भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें पहला तो क्या हुआ कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर was very low. Industrial sector was very
लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेंड लेस। इसमें क्या हुआ कि ग्रोथ रेट अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर का था वो बहुत ही लो था भाई। मैंने लिखा क्या, मैंने इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स जानिए, जस्ट सेकंड, एक मिनट के लिए। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू विजुअल यू, या यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी इसमें हुआ क्या, कहना क्या था, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो नया नया इंडस्ट्री बना था, बीटीज बनवा रहे थे यहाँ पर, वो बहुत ही लो था। और सेकंड क्या था, जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी पे वो बहुत ही लेस था, बहुत ही कम थे। ये होता है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब सेकंड पॉइंट जानते हैं फॉर फिफ्थ पॉइंट में क्या हुआ था स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम लंबी रखेंगे ताकि आप लोग को जल्दी में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सको। मेजर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सुनिए, limited to railways, communication, ports and other departmental अंडरटेकिंग। सर अब जानिए, सर बताइए सर अंडरटेकिंग क्या होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सर हम तो भूल गए सर, हम तो भूल गए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता क्या है। हमने तो ये 11th में ही पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ आप लोग को क्या होता है। देखिए, जो भी बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो पब्लिक के लिए वेलफेयर करता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो में बेसिकली पब्लिक से ही चले वो जो भी चीज पब्लिक चलती है। देखिए आप उसमें जानते होंगे कि उसमें बेसिकली अधिकतर आता था क्या, रेलवेज। रेलवेज क्या है, गवर्नमेंट का भाई, वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, उसको लॉस हो रही है तो वो प्राइवेटाइजेशन करेगा। रेलवे कभी किया नहीं है, करेगा। जो भी चीज हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड, बेसिकली पब्लिक क्यों है, गवर्नमेंट किसके लिए भाई, सर्वेंट है ना पब्लिक का, वही तो बात है। वो क्या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड या पब्लिक से रिलेटेड होता है, उसी को बोलते हैं अंडरटेकिंग। ये एक तरह से प्रोसेस की तरह काम करता है। तो इसमें क्या हुआ कि रेलवे भाई बहुत ही कम थे, कम्युनिकेशन भी बहुत ही कम था, पोर्ट्स भी था भाई, और जो भी अंडरटेकिंग जो भी आता है, रेलवे एलआईसी ये सब आते हैं ना, आरबीआई सब आता है, कुछ भी आता है अंडरटेकिंग में, वो सब हमारा लिमिटेड था। उन्होंने अधिकतर रोल निभाया ही नहीं। आप लोग एक पॉइंट याद रखिए यार, ये उसको लिख भी लीजिए अपने नोट्स में, अपने नोट्स में नोट भी कर लीजिए कि सर पॉइंट क्या है। इसको आप इम्पोर्टेंट पढ़ना कीजिए, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या सम मोर इंडस्ट्रीज, some modern industries during independence भाई टिस्को तो सबने सुना हुआ, टिस्को, टाटा टिस्को, यस यार टिस्को तो कौन नहीं सुना, टिस्को तो बोले हाँ स्टूडेंट्स। टाटा का मालूम है, टाटा का क्या था, टाटा कंपनी कौन था, टाटा का था टिस्को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बेसिकली आता है 1 नंबर में, क्या आता है स्टूडेंट्स, इसका फुल फॉर्म आता है और इसका स्थापना कब हुआ था, 1907 में। किसमें, 1907, 1907 में। स्टूडेंट्स याद करिएगा, टाटा टिस्को कब हुआ था, 1907 में। इसका फुल फॉर्म आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या, टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, CUMP लीजिए कंपनी, ठीक है। सेकंड जानते हैं कौन, पेपर इंडस्ट्री था, सीमेंट इंडस्ट्री था, पेपर
सीमेंट और शुगर। तीन इंडस्ट्री बहुत ही मॉडर्न इंडस्ट्री में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस आए थे। सो स्टूडेंट्स 5 पॉइंट तो हम ये जान लिए। इसमें सब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। सर अब कहीं अब नेक्स्ट पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट इतना ही था, 5 पॉइंट थे इंडस्ट्रियल सेक्टर का। वो मैं आपको वीडियो में रिवाइज कराऊंगा थोड़ी देर बाद में, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को। सो स्टूडेंट्स आज हम नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, उसके लिए मैं थोड़ा सा मिनट। सो स्टूडेंट्स आज का हम नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक स्टूडेंट्स होता क्या देखिए, इसमें मैं चाह रहा हूँ नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँ, मैं आपको इसी को रिवीजन करा दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए रिवीजन करते हैं इसका। चलिए सो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारा पार्ट 5 पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें क्या हुआ था, पूरा स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ब्रिटिश रूल्स में बहुत ही गंदा स्थिति था, मतलब बहुत ही पुअर कंडीशन था। इसके फर्स्ट पॉइंट क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मैंने क्या बताया, इसमें टैक्स फ्री था और टैक्स नॉट फ्री था, मतलब जो एक्सपेंस गुड था ब्रिटेन जाने के लिए हमारा गुड्स, मतलब इंडिया से ब्रिटेन जाने के लिए उसमें टैक्स लगता था, पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए फिनिश गुड और उसके लिए टैक्स नहीं था। ये था डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी। सेकंड पॉइंट क्या है, टू फोर्स मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स, पहले तो चीपर रेट में रॉ मटेरियल खरीदना, फिर सेल करना फिनिश गुड्स को इंडिया में। थर्ड सेकंड पॉइंट क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसमें क्या हुआ कि ऑन हाईली अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, आर्टिसंस लॉस देयर जॉब्स, उन्होंने अपना जॉब खो दिया और वे फोर्स थे एग्रीकल्चर ज्वाइन करने के लिए। उसमें क्या होता है, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स हुआ और फिर इंडियन गुड्स उसके साथ कंपटीशन कर नहीं पाया और वो फिर से बहुत ही लो इंक्रीज हुआ, बहुत ही लो लेवल पर चले गए वो लोग, क्योंकि हाईवे टैक्स इंक्रीज था। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, जो इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स मशीन इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करते थे फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते कैपिटल गुड्स। और ड्यूरिंग द ब्रिटिश बहुत ही कम इंडस्ट्री था, इसके कारण वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश ने भी कोई एफर्ट नहीं किया। और चौथा पॉइंट आता है जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इसमें ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन सेक्टर बहुत लो था और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बहुत रिमेंड लेस, मैंने रह गया, कम ही रह गया। और फिर आता है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसमें क्या होता है, लिमिटेड रेलवे था, लिमिटेड कम्युनिकेशन था, पोर्ट्स एंड अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। सेशन हम क्या कह रहे थे, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था, लिमिटेड रेलवेज था, कम्युनिकेशन था, पोर्ट्स था और ये सब था। और वैसे मैंने बताया आपको कि सम इम्पोर्टेंट मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या क्या था इंडिपेंडेंस समय। पहले क्या था, टाटा मीन्स टिस्को का था, 1907 में स्थापित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। फिर था पेपर, सीमेंट, शुगर। फ्रेंड्स ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक, फॉरेन ट्रेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। उसका हम 1-2 क्लास और लेंगे, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट थैंक यू। और स्टूडेंट्स आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप फॉलो कीजिए, डीएम कीजिए उस पर, ताकि आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूँ। नहीं तो आपको उसमें नहीं हो पा रहा तो आप डीएम करके मेरे को नंबर भेजिए, मेरे को फॉलो कीजिए, तब मैं आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप उसमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।